लास्ट आर्टिकल कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स हुआ था। अब उसके बाद अगला आर्टिकल लिखना इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स आपस में कब बराबर होती हैं, अब इसकी बात होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। सबसे पहली बात, दो मैट्रिक्स उपयुक्त होंगी एक दूसरे के बराबर होने के लिए। उपयुक्त की इंग्लिश होती है कन्फॉर्मेबल। कन्फॉर्मेबल, कन्फॉर्मेबल का मतलब उपयुक्त होना। दो मैट्रिसेस आपस में बराबर होने के लिए उपयुक्त होंगी। सबसे पहली चीज, अगर उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर हों। जैसे अगर हम कहें अपनी एक मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम है, तो अगर किसी मैट्रिक्स को इसके बराबर करना है तो वो मैट्रिक्स भी 3x2 साइज की ही होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स 3x3 साइज की है तो ये जिस मैट्रिक्स से बराबर होने की कोशिश करेगी उस मैट्रिक्स का साइज भी 3x3 होता है। तो कहते हैं दो मैट्रिक्स उस दिन बराबर होने के लिए तैयार हो रही होंगी जिस दिन उनका साइज आपस में कैसा हो रहा होगा, एक बराबर। लेकिन अभी वर्डिंग सुनना, सिर्फ वो बराबर होने के लिए तैयार हो रही हैं, वो बराबर है अभी इसकी गारंटी नहीं है। तो टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर इक्वल इफ देयर साइजेस आर सेम। लिखना इस बात को, टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल, उपयुक्त होती हैं, आर कन्फॉर्मेबल, टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर बीइंग इक्वल, फॉर बीइंग इक्वल, फॉर बीइंग इक्वल इफ यदि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ सेम साइज कह सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं, सेम साइज। टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल, दो मैट्रिक्स उपयुक्त होंगी फॉर बीइंग इक्वल, बराबर होने के लिए, इफ दे आर ऑफ सेम साइज, अगर उनकी साइज आपस में कैसी हो गई, एक बराबर हो गई। लेकिन अभी सिर्फ वो बराबर होने के लिए उपयुक्त हुई हैं, अभी बराबर वो नहीं हुई है। अब आगे लिखना, अभी बराबर कब कही जाती हैं वो देखना। यानी अगर दो मैट्रिक्स का साइज डिफरेंट है, एक मैट्रिक्स 10 गुणे 12 की है, 10 रो 12 कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स 5 गुणे 8 की है, 5 रो 8 कॉलम, तो ऐसे केस में सीधे इनकार करो, ये दो मैट्रिक्स पूरी जिंदगी कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। देखना, दे विल बी इक्वल। अब ये बराबर कब होने जा रही है वो सुनना, दे विल बी इक्वल, दे विल बी इक्वल, और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगी केवल और केवल तब, इफ एंड ओनली इफ, बड़ी जबरदस्त शर्त होती है, केवल और केवल तब, यानी इसके अलावा कोई और शर्त होने वाली नहीं है। दे विल बी इक्वल, वो आपस में बराबर होंगी केवल और केवल तब, देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, their corresponding elements are same, अगर उनके corresponding एलिमेंट आपस में कैसे हो जाएं, सेम टू सेम हो जाएं। एग्जाम्पल देखना इसका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अभी तुम लोग एग्जाम्पल ना लिखना क्योंकि अभी कुछ बातें और इसमें लिखा रहे हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए दे दी गई, कैपिटल ए लिखा गया 1 2 3 x, ऐसा लिख दिया गया, और कैपिटल बी दूसरी मैट्रिक्स दे दी गई, ये दूसरी मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 8, ऐसा लिखा गया, और कहा गया कि x की किस वैल्यू के लिए। एक बात तो तय है, दोनों मैट्रिक्स बराबर होने के लिए तैयार होंगी क्योंकि 2 गुणे 2 इसका भी साइज है, 2 गुणे 2 इसका भी साइज है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। अब किसी ने सवाल कर दिया फॉर विच वैल्यू ऑफ x, x के किस मान के लिए ये और ये आपस में बराबर होगी, तो गौर करो 1 बराबर 1, करस्पॉन्डिंग एंट्री देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री 3, बराबर बराबर चल रहा है अभी, ठीक। अब इन दोनों को बराबर होना है तो पक्का x को भी क्या होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, ठीक। इफ a is equal to this, b is equal to this, then for x is equal to 8,
x बराबर 8 के लिए मैट्रिक्स A और B आपस में कैसी हो जाएगी? एक बराबर। दो मैट्रिसेस आपस में तब बराबर हो सकती हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में कैसी हो जाए? एक बराबर हो जाए। तो ये एग्जांपल तुम लोग बाद में नोट करना। सबसे पहले इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है वो दिखा रहे हैं करके। यानी दैट इज, अर्थात अगर मैट्रिक्स दी जाए, इफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू मैट्रिक्स Aij, और इसका ऑर्डर हम ले रहे हैं M क्रॉस N। अच्छा, इससे कंफ्यूज ना होना कि ऐसा क्यों बनाए ना, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है Aij M क्रॉस N। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का है, ये भी रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का ही है। दोनों रिप्रेजेंटेशन बस खाली दिखने में डिफरेंट है, रिप्रेजेंट ये दोनों उसी मैट्रिक्स को ही कर रहे हैं। कहा जा रहा है इफ कैपिटल A मैट्रिक्स है Aij M क्रॉस N और दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल B है Bij M क्रॉस N, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में तब बराबर होंगी जब करस्पॉन्डिंग Ij के लिए Aij और Bij बराबर हो जाए। ठीक, देन A बराबर B इफ, तब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। इफ क्या? इफ एंड ओनली इफ कर दो। इफ एंड ओनली इफ Aij बराबर बैठे Bij फॉर ऑल I, j। आप I, j की कोई भी वैल्यू उठाओ, जो वैल्यू आप I, j की उठाओगे उस पोजीशन पर ith रो और jth कॉलम के पोजीशन पर कैपिटल A का ith रो jth एंट्री कैपिटल B के ith रो jth एंट्री के हमेशा कैसा बैठना चाहिए? बराबर। I बराबर किसी ने 1 लिया, j बराबर 3 लिया, तो A13 बराबर होना चाहिए B13। I बराबर 2 लिया, j बराबर 2 लिया, A22 बराबर होना चाहिए B22। और ये बात ये हर एक Ij के लिए, ऐसा नहीं कि 4-5 Ij सेलेक्ट किए उसके लिए ठीक ठाक, लेकिन किसी एक Ij के लिए डिफरेंट हो गया ना, सबके लिए इनको आपस में एक बराबर होना पड़ेगा। ये होता है मैथमेटिकल टर्म में दो मैट्रिक्स के आपस में बराबर होने का प्रतिबंध। ये तब कहा जाता है दो मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी, कन्फॉर्मेबल उपयुक्त होंगी जब उनके ऑर्डर सेम हो, लेकिन वो सिर्फ उपयुक्तता है। उसके बाद बात आती है बराबर होने की, तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में बराबर होनी चाहिए। अगली बात है इसमें, फील्ड की शुरुआत में हम बताए हुए थे, जब ये सब अलजेब्रा शुरू कर रहे थे उसके पहले भी, या अगर ना याद हो तो फील्ड को हम एक बार फिर से डिफाइन कर रहे हैं। फील्ड में कहा गया था कि कोई भी दिया गया सेट कैपिटल G या F कुछ भी कहें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये जो स्ट्रक्चर दिया गया, ये स्ट्रक्चर एक फील्ड को बनाता है अगर कुल 11 प्रॉपर्टीज पूरी हो। पहला, G एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए, G में से 0 को निकाल दो तो जो G नॉट बचा, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट के साथ, या और दूसरी भाषा में कहें एडिशन के रिस्पेक्ट में मौजूद आइडेंटिटी को निकालने के बाद मल्टीप्लिकेशन के साथ भी इसके सारे एलिमेंट का कलेक्शन अबेलियन ग्रुप बनाए, और मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी b प्लस सी इंटू ए बराबर b इंटू ए प्लस सी इंटू ए। 5 5 10 1 11, ये 11 प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है तो G एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जिस स्ट्रक्चर को बनाएगा उस स्ट्रक्चर को फील्ड कहा जाता है। अब इसमें गौर करना, Z11 अलजेब्रा में इसकी चर्चा हो चुकी थी। Z11 इसका मतलब Z11 कलेक्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके साथ ये Z11 एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है, दोनों के रिस्पेक्ट में, यानी कि Z11 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फील्ड होगा, क्योंकि वहां हम लोग पढ़ चुके थे कि Z11 यानी दिस कलेक्शन एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा। इसके लिए हम लोग काइले टेबल बनाते थे, यहाँ एडिशन 11 होता था, 0 1 2 3 से लेकर के 10 तक, ये 0 1 2 सो ऑन लेकर के 10 तक ये टेबल फिलअप की जाती थी, वर्डिंग इस्तेमाल होती थी। सिंस
ऑल द एंट्रीज इन द टेबल आर द सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड की जाती थी। फिर एसोसिएटिविटी दिखाते थे। इसके बाद फिर हम लोग इसमें आइडेंटिटी बोलते थे, रो एंड कॉलम हेडेड बाय जीरो आर सेम एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट, इसलिए जीरो इसमें आइडेंटिटी का काम करेगा। और इस तरह 5 प्रॉपर्टी लेते लेते हम लोग जेड प्लस को एडिशन के साथ, अच्छा ये एडिशन ना सिंपल एडिशन नहीं है, क्योंकि आप मॉडुलो में चल रहे हो, इसलिए ये एडिशन मॉडुलो 11 और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 कहलाएगा। ठीक, तो ये जो कलेक्शन होता है ये एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। जीरो को डिलीट कर दो, बाकी जो बचा हुआ ना ग्रुप थ्योरी में खूब देखा गया है, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अबेलियन बनाएगा और मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये फील्ड बनाता है। जिस दिन आप अपने मैट्रिक्स के अंदर की जो एंट्री है ना वो इस सेट से भरना चालू करोगे, उस दिन आपकी मैट्रिक्स कही जाएगी मैट्रिक्स ओवर द फील्ड Z11। जैसे अगर सिर्फ रियल एंट्री भरते हैं तो रियल मैट्रिक्स कही जाएगी, कॉम्प्लेक्स एंट्री भरते हैं तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कही जाएगी। आज फील्ड हम लोग ले रहे हैं Z11 की, यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट इस दुनिया से भरे जा रहे हैं, तो कही जाएगी मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम द फील्ड Z11। इसी पर हम लोग एग्जांपल उठाते हैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, which of the following matrices, which of the following matrices over Z11 field are equal to 5, 6, 7, 8। ठीक, और जो नीचे फील्ड दी गई, सॉरी मैट्रिक्स दी गई है, वो पहली मैट्रिक्स दी गई है 16, 17, 18, 19 पहली मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स जो दी गई है वो दी गई है 27, 28, 29, 30, ये रहा। अगली जो तीसरी फील्ड दी गई है 5, 3, 2, 7, तीसरी फील्ड 5, 3, 2, 7। कह रहे हैं इनमें से कौन सी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर होगी, और फील्ड की जो एंट्री है वो जितनी एंट्रियां हैं वो Z11 फील्ड से ली जा रही हैं। हमारा जो काम होगा वो ये होगा, जितनी एंट्री 11 से बड़ी हो रही है उस सबको 11 से डिवाइड करके लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर लिखा जाएगा या लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर लिखा जाएगा। अगर लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर लिखने के बाद कोई भी मैट्रिक्स इसके बराबर हो गई तो दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे ऐसे समझो सॉल्यूशन में, जैसे ये मैट्रिक्स दी गई है तो इस मैट्रिक्स को लिखा गया 16, 17, 18, 19। अपने को पता है जब आप जितनी एंट्री ले रहे हो वो फील्ड Z11 से ले रहे हो तो कोई भी एंट्री 11 को पार नहीं करेगी। जैसे वो 11 तक पहुंचेगी या 11 के बाद जाएगी तुरंत वो 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दिया जाएगा, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। देखना ये मैट्रिक्स ओवर Z11 11 से डिवाइड करो, 16 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 11, 5 16। तो वास्तविकता में जो 16 नजर आ रहा है वो है कितना, 5 है। अगला देखना 17 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 11 और 6 17। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आया 6। अभी देखो 5 5 6 6 करस्पॉन्डिंग बराबर है। 18 को 11 से भाग करो तो जाहिर सी बात 11 1 11 और 7 18, रिमाइंडर कितना बचा 7। 19 में 11 से भाग करो 11 1 11 और 8, और ये कौन है, ये दी गई मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसका मतलब ओवर 11 ये दोनों की दोनों मैट्रिसेस कैसी हो गई, आपस में बराबर हो गई। तो फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स कंफर्म हो गया। यहाँ हम लिख देते हैं ओवर Z11। इसी तरीके से यहाँ 27 28 29 30 11 से भाग लगाओ तो पहली तो हो गई। दूसरे में आते हैं, दूसरे में 11 से भाग, जिनको दिक्कत लगे वो ऐसा कर सकते हैं ना, 16 मॉडुलो 11, 17 मॉडुलो 11, 18 मॉडुलो 11, 19 मॉडुलो 11। जैसे अगले वाले में हम लिख रहे हैं 27 मॉडुलो 11। अगला देखना 28 मॉडुलो 11, तो
क्योंकि सारी की सारी एंट्री Z11 से ली गई हैं, इसलिए कोई 11 को पार करने की हिमाकत नहीं कर सकता। 29 मॉडुलो 11, अगला देखो 30 मॉडुलो 11, ठीक, डिवाइड लगाओ, देखो कितना आता है यहाँ से, 11 दूनी 22, 22 5 27, 5 आया, 11 दूनी 22, ठीक, और उसके बाद फिर ये कितना 28, 22 6 28, 6 हुआ, 11 दूनी 22, ठीक, और 22 7 29, तो यहाँ पर 7 आ गया, 11 दूनी 22 8 30, लो ये भी दी गई मैट्रिक्स के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। इस मैट्रिक्स को देखना 5 5 बराबर है, लेकिन ये 3 और ये 6 पहले ही बराबर होने से इनकार कर दिया, तो दूसरी भी इसके बराबर होगी, लेकिन तीसरी इसके बराबर नहीं होगी। साफ सुथरा नजर आ रहा है, यही सॉल्यूशन इसका लिखा ओवर Z11। इसका मतलब पहली मैट्रिक्स ओवर Z11 इसके बराबर होगी, दूसरी मैट्रिक्स ओवर Z11 इसके बराबर होगी। दिमाग चलाना रहना, भले इनकी एंट्रीज अभी बराबर बराबर नहीं नजर आ रही, लेकिन ये लोग मॉडुलो 11 पर काम कर रहे हैं, इसीलिए जो आपको 27 नजर आ रहा है वास्तविकता में वो 27 नहीं है, वो होगा 11 से 27 में भाग लगाने पर जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर नजर आना चाहिए। तो जब 27 में 11 से भाग लगाएंगे तो ऑब्वियस बात है हमको 5 ही नजर आएगा। तो ये मैट्रिक्स अभी दिखने में इनके जैसी नहीं है, लेकिन वास्तविकता में ओवर 11 करने पर ही ये इनके तुरंत कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये नोट कर लो, यानी पहली दूसरी मैट्रिक्स इसके बराबर है, लेकिन तीसरी इसके बराबर नहीं है। नोट कर लो इसे। कुछ आवाज़ हो रही थी, ये पंखे की आवाज़ है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम फैन चला करके काम कर रहे हैं। देखो अगला न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वैल्यू और ब्रैकेट में एस कर देना, कि एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के किस मान के लिए दी गई दोनों मैट्रिसेस कौन कौन सी, एक्स वाई 5 6 बराबर बैठेगी अगली मैट्रिक्स 5 7 5 7 5 3। ये पूछ रहे हैं एक्स और वाई का कौन सा मान चुना जाए कि जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दीज टू बिकम्स इक्वल, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाए। सॉल्यूशन देखना, चलो कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं जिस दिन कंडीशन बहुत अच्छी होगी उस दिन हम x बराबर 5 भर देंगे, y बराबर 7 भर देंगे, 5 बराबर 5 तो है ही है, 3 तो लोग बराबर हो गए। लेकिन जरा गौर करो, अगर हम इस प्लेस को देखें तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इट मींस A22, और इनको देखें तो ये दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड कॉलम है, यानी B22, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जिंदगी में चाहे लाख अच्छी कंडीशन आ जाए, आप x बराबर 5 y बराबर 7 ले लो, 5 बराबर 5 है लेकिन 6 बराबर 3 नहीं हो सकता। तो x और y के कुछ भी मान आप रख दो, ये दोनों मैट्रिसेस कभी भी काउंट आपस में बराबर होने वाली नहीं है, सीधा ही निकाल। सॉल्यूशन देखना, हियर वी सी दैट यहाँ हम देखते हैं कि here we see that A22 is equal to 6 and B22 is equal to 3, implies that A22 does not equal to B22, और एक का भी बराबर ना होना सारे किए कराए पर पानी फेर चुका है। अब ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने वाली नहीं है, ठीक। आल्दो यद्यपि यद्यपि हम ले लेते हैं कि x बराबर 5 ही ले लिया, y बराबर 7 ही ले लिया, पूरी पहली रो बराबर कर दी, ये भी बराबर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के बराबर ना होने की वजह से अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं हो सकती। Although we take x is equal to 5 and y is equal to 7, यद्यपि हम x बराबर 5 और y बराबर 7 ले लें, ठीक, बोथ मैट्रिसेस कॉमा करके लिखना, बोथ मैट्रिसेस never will be equal, never will be equal,
ये दोनों मैट्रिक्स कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ फॉर नो वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है एक्स वाई की जिसके लिए आप इनको बराबर कर सकते। फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक, द गिवन टू मैट्रिसेस becomes equal। एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाएं। फिर से अगला एक और न्यूमेरिकल उठाते हैं और आज के लिए ये वाला लास्ट होगा। बाकी कल के लेक्चर में, कल अगेन एक लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें बातें करेंगे। वीडियो लंबा नहीं बना पा रहे, इसके लिए माफ़ी चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरे पूरे गले वगैरह में सब कुछ एकदम पूरे इसके लिए अच्छे से बर्न हो रही है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है इस गर्मी में। लेकिन बस एक दो दिन में लंबी वीडियो बननी शुरू हो जाएगी, एक बार ये गले वाला ठीक हो जाए। प्रॉब्लम में लिख रहे हैं, पहली मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई है, 1 2 और ए बी, ये दो अननोन क्वांटिटी दी गई है, अपने को इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल बी लिखी जा रही है, कैपिटल बी है 3 4 और यहाँ पर लिख दिया गया 5 6, ये 3 4 5 6। कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशन, वो कौन सी परिस्थिति होगी, अंडर व्हाट कंडीशन ए बराबर बी। दो मैट्रिक्स लिखी गई 1 2 ए बी, ये दोनों अननोन भर दिया गया, 3 4 5 6। अभी तो गौर करो 1 और 3 बराबर नहीं है, 2 और 4 बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल डाल दिया गया कि अंडर व्हाट कंडीशन, क्या परिस्थिति होगी वो जब ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसी हो जाएंगी, एक बराबर। अब अकल भिड़ा जाती है। जो पहली मैट्रिक्स इन्होंने लिखी है 1 2 ए बी, इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं, तो इनका किस्सा बाद में निपटाएंगे, छोड़ दो इनको। अगले में देखते हैं 3 4, चूंकि ये दोनों इन दोनों के बराबर होंगी तो इनका भी किस्सा बाद में निपटाएंगे। फिलहाल इन दोनों को भी ऐसे डंप कर देते हैं। आओ ये चेक करते हैं, क्या कभी 1 3 के बराबर हो सकता है, क्या कभी 2 4 के बराबर हो सकता है। दिमाग में एक बात आती है कि अगर इस 3 में 2 से डिवाइड लगा दिया जाए तो 2 1 के 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर वो बचा जो यहाँ पर लिखा गया है। इस 4 में अगर 2 से डिवाइड लगाया जाए, ठीक, और इस 2 में भी 2 से डिवाइड लगा दो, तो गौर करो 2 में 2 से डिवाइड लगाने पर 2 भागे 2 यानी 2 1 के 2, रिमाइंडर कितना बचा 0, और इस 4 में भी 2 से भाग लगाने पर 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा 0। यानी एक बात हुई कि 2 से अगर हम इसमें भाग करें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक में 2 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, इसमें और इसमें 2 से भाग लगाने पर ये बराबर हो जाएंगे। यानी हिंट मिलता है कि ऑपरेशन ले लो एडिशन मॉड्यूलर 2, और जिस दिन ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलर 2 हो गया उस दिन तय बात हो गई। यानी जो फील्ड आप लेके चल रहे हो ना, वो फील्ड आप जैसे अभी जस्ट पहले में 11 फील्ड Z11 थी, यहाँ आप फील्ड ले लो Z2, Z2 का मतलब 0 और 1, ये फील्ड ले लो। जिस दिन आप एंट्री Z2 से भर रहे हो उस दिन आप ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलर 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर 2 का इस्तेमाल कर रहे हो। Z2 विद दीज 2 ऑपरेशन फील्ड है, तो नकल ये हुई कि अगर मेरी फील्ड ये हो जाए तो ये दोनों की दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हो जाएंगी। रही बात ए और बी की वैल्यू के, तो गौर करो 2 से भाग करने पर 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 बचा, यानी a इज इक्वल टू कितना भरा जाएगा 1। यहाँ पर 2 से भाग करो 2 3 6, रिमाइंडर कितना 0, यानी b बराबर कितना भरा जाएगा 0। हिंट मिल चुका है कि वो परिस्थिति जिसमें आप कह रहे हो अंडर व्हाट कंडीशन a बराबर b, वो परिस्थिति कोई और नहीं, वो परिस्थिति बस एक होगी कि आप फील्ड क्या चुन लो, Z2 ले लो। Z2 की फील्ड लेते ही दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाएंगे। चल लिखते हैं इस बात को। लिखना, कंसीडर द फील्ड ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, कंसीडर द फील्ड वो जगह जिस जगह से एंट्री निकाल करके मैट्रिक्स में भरी जाती है। कंसीडर द फील्ड Z2
एडिशन मॉड्यूलो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2। इस फील्ड को कंसीडर कीजिए, कंसीडर द फील्ड दिस, देन कैपिटल A इज इक्वल टू, अब गौर करना, कैपिटल A दिया कितना क्या है 1 2 A B, लेकिन जिस दिन आप मॉड्यूलो 2 वाली फील्ड ले रहे हो ना, उस दिन ये वास्तविकता में आपको नजर आएगा 1, 2 से 2 में डिवाइड, रिमाइंडर 0 A B, ये नजर आएगा। और उस दिन B को देखो क्या नजर आएगा, B इज इक्वल टू जो दिया गया है 3 4 5 6, गौर करो ये क्या नजर आएगा, ये नजर आएगा 3 में 2 से भाग करो रिमाइंडर 1 बचा, 4 में 2 से भाग करो रिमाइंडर 0 बचा, 5 में 2 से भाग करो रिमाइंडर 1 बचा, 6 में 2 से भाग करो रिमाइंडर 0 बचा। 1 0 1 0, और इनको बराबर करना है तो A बराबर 1 B बराबर 0 ले लिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे देन A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 0, गिव A बराबर B। यानी जैसे आप A बराबर 1 B बराबर 0 सेलेक्ट करोगे, तुरंत A और B आपस में कैसा हो जाएगा, A और B आपस में बराबर। तो वो परिस्थिति जिसके अंतर्गत ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर होंगी वो कुछ और नहीं, वो बस एक है कि आप जो विक्री भर रहे हैं वो इस इंटीजर मॉड्यूलो 2 की फील्ड से, यानी Z2 की फील्ड से भर दीजिए, बस ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हो जाएंगे। एक न्यूमेरिकल में लिख करके छोड़ रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल तुम लोग सॉल्व करके उसके बाद फिर ग्रुप में भेजना। नोट करना, कैपिटल A इज इक्वल टू, प्रॉब्लम है मैट्रिक्स, कैपिटल A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है A 8 14, अगला है 7 B 9, अगला है 14 8 C। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, घबराना मत, जैसे 2 क्रॉस 2 किया बिल्कुल वैसे 3 क्रॉस 3 ले रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स कैपिटल B दी जा रही है, कैपिटल B इज इक्वल टू 9 22 21 9 22 21, अगली रो है 14 12 16, अगली रो है 21 15 19 21 15 19। ये दो मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स में 3 अननोन ABC, दूसरी मैट्रिक्स में सारे के सारे कांस्टेंट भरे गए हैं। अंडर व्हाट कंडीशन, बिल्कुल वैसा ही मेथड, अंडर व्हाट कंडीशन, किस परिस्थिति के अंतर्गत, अंडर व्हाट कंडीशन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। तुमको वो फील्ड पता करनी है जिस फील्ड के अंतर्गत ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे अभी हमने पता की थी Z2, तरीका वही है। A दिख रहा है, पहले तो देखो 8 14 22 21, किस फील्ड के अंतर्गत 8 इसके बराबर होगा, 14 21 के बराबर होगा। पहले नॉन क्वांटिटी का कंपैरिजन करो, 8 को बराबर लाना है 22 के, 14 को बराबर लाना है 21 के, 7 को बराबर लाना है 14 के, 9 को बराबर लाना है 16 के, 14 को 21 के, 8 को 15 के, C को 19 के। कोई एक फील्ड ऐसी होगी या शायद ना भी हो, तो उस फील्ड को खोजना है जिस फील्ड के अंतर्गत ये लोग जिनके बारे में आपको डिजिट दी गई है ये आपस में बराबर रहते हैं। और उस अगर ये लोग बराबर हो गए किसी फील्ड के अंतर्गत, तो उसी फील्ड के अंतर्गत A इसके बराबर, B इसके बराबर, C इसके बराबर आ जाएगा। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व करके ग्रुप में भेजना। बाय द वे नहीं आएगा तो कल हम अगले वीडियो में इसको जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही।